गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट जो साइंस है उसका चैप्टर फर्स्ट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो है पौधों तथा जंतुओं का संरक्षण। यानी पौधों यानी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। संरक्षण का मतलब होता है बचाव। यानी हमें यदि अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाना है तो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमको शुद्ध वायु नहीं मिल सकती है। आप सभी लोग जानते हैं कि वायु हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हमें पेड़ पौधों को बचाना बहुत ही आवश्यक है। अब हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। जैसे को आपको कहा जा रहा है कि पेड़ पौधों और जंतुओं का संरक्षण, यानी हम इस चैप्टर में पौधों और जंतुओं को कैसे बचाया जाए, इन्हीं के बारे में इनका अध्ययन हमको करना है। क्योंकि पेड़ पौधों और जंतुओं का ह्रास जो है बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए हमें इनको रोकना बहुत ही आवश्यक है। और चलिए देखते हैं, हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि हम जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को किस तरह बचा सकते हैं और किस तरह इनकी हानि हो रही है, इनके हम कैसे रोक लगा सकते हैं, इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 आपका पॉइंट है कारण। क्या कारण है जिसके कारण आप देख रहे हैं कि वनों का कटाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? नंबर 1 आपको वनों का कटाव, वनों का अब देखिए, आपको वनों का कटाव यानी जब वन यानी जो पेड़ पौधे हैं इनकी कटाई की जा रही है तो इसका दुष्प्रभाव हमारे इस वायुमंडल पे पड़ेगा, जिससे सूर्य से बहुत सी जो कीड़े आती हैं उनमें से कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होती हैं। अगर वन नहीं रहेंगे यानी पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो उससे जो सूर्य की किरणें हैं आती हैं, जिससे आपकी पराबैंगनी कीड़ी है जो बहुत ही हानिकारक होती है, वह सीधे जब हमारे चेहरे पे या हमारे फेस पे पड़ेगी तो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अगर आप पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में रहेंगे तो उनसे जो कीड़े निकलती हैं पराबैंगनी, वह हमारे शरीर पे सीधे पड़ नहीं सकते हैं, इससे हमारे शरीर पे कोई नुकसान नहीं पड़ सकता है। अब बताइए वनों का कटाव हो क्यों रहा है, आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि वनों का कटाव मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। आप देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि कितनी तेजी से हो रही है। जब जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है तो मानव का विकास बढ़ रहा है, आवास भी बढ़ेगा, उनको रहने के लिए स्थान चाहिए, तो वह आएंगे कहाँ से? जमीन की तो वृद्धि हो नहीं रही है, इसलिए वनों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि हम वनों के कटाव पर रोक लगाएं तो हमें सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना होगा। इस प्रकार वनों के कटाव को हम रोककर कुछ जीव जंतु और पेड़ पौधों को बचा सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं, सूखा और अनावृष्टि, यानी कि जीव जंतुओं पर सूखा होने पर क्या प्रभाव पड़ता। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, सूखा या अनावृष्टि, यानी कि सूखा और अनावृष्टि से पेड़ पौधे और जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले आप बताएं सूखा क्यों पड़ रहा है। आपको तो पहले ध्यान देने की बात है, सूखा पड़ क्यों रहा है। तो सूखा पड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि वनों का कटाव, यानी जब वनों की कटाव ज़्यादा मात्रा में होती है तो वहाँ पर दूसरा पॉइंट है सूखा या अनावृष्टि, यानी कि सूखा का जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप पहले जानिए कि सूखा पड़ता क्यों है। जब पेड़ पौधों की कटाई अधिक मात्रा में होती है तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो पानी का जल स्तर होता है वह नीचे गिर जाता है। इससे जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
ज़्यादा मात्रा में होती है, यानी कि कहने का मतलब है जहाँ पर पेड़ पौधों की कटाई ज़्यादा होती है वहाँ पे जमीन का जो जल स्तर होता है बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाता है। इससे काफ़ी मात्रा में वर्षा नहीं हो पाती है और उन स्थलों पे सूखा पड़ जाता है। और सूखा जो है पेड़ पौधों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से जानवर या जीव जंतु ऐसे हैं जो पानी पीने के लिए तालाब में जाते हैं। अब जिस स्थान पर या जिस जगह पर सूखा पड़ जाएगी तो वहाँ पे पानी तो तालाब में रहेगा नहीं, तो जीव जंतु अब पानी पिएंगे कहाँ से? पानी नहीं मिलेगी तो जीव जंतु को तो हास होना वहाँ निश्चित है। इसलिए आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वनों के कटाव पर रोक लगाने का प्रयास करिए। बस आगे नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए, कहा जा रहा है कि रेगिस्तान का बनना। यानी रेगिस्तान क्या होता है? यानी रेगिस्तान उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पे हम फसल को नहीं उगा सकते, वहाँ की जमीन बहुत ही खराब हो जाती है, वहाँ फसल के लायक होती नहीं है। अब बताइए रेगिस्तान बनता कैसे? कहा जा रहा है कि रेगिस्तान का बनना, यानी कि जब पेड़ पौधे वहाँ पे उगेंगे नहीं तो वहाँ पे सूखी जो कीड़े आते हैं बहुत तेजी से, उनसे बहुत से हानिकारक कीड़े आते हैं जिनका हमारे पृथ्वी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और जानवरों पर या जीव जंतु भी जितने हैं उनका उन कीड़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वह वहाँ विलुप्त हो जाते हैं। और हमारे खेत के लिए जानते हैं कि जीव जंतु बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए जब पेड़ पौधों की कटाई ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो वहाँ का स्थान क्या हो जाता है? मृदा कम हो जाती है। इससे वहाँ का जो स्थान होता है वह रेगिस्तान में बदल जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि जीव जंतुओं और पौधों का विलुप्त होना, यानी कि जीव जंतु और पौधे जो है यहाँ से कैसे विलुप्त हो जा रहे हैं, यानी कि खत्म हो जा रहे हैं। अब जब पेड़ पौधों की कटाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, अब जंतुओं को रहने के लिए स्थान मिलेगा नहीं तो वह कहाँ जाएंगे? इसलिए जीव जंतु जो है विलुप्त हो जा रहे हैं। इसलिए हमें, यदि आप चाहते हैं कि जीव जंतु अधिक से अधिक मात्रा में रहें तो आप वनों को ज़्यादा से ज़्यादा, वनों के कटान को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए और अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष को लगाया जाए। अगर यदि आप ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाते हैं तो आप पेड़ पौधे और जीव जंतु को बचा सकते हैं। इससे आपका भी जीवन अच्छा हो सकता है। इसलिए आप जहाँ तक प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। हाँ चलिए, जैसा कि आप लोगों ने 4-5 पॉइंट जो हमने आपको बताया, इसी प्रकार हम पेड़ पौधे और जंतुओं का जो ह्रास हो रहा है इसको हम इस पर रोक लगाकर ही हम इनको बचा सकते हैं। बस आज का चैप्टर ये फिनिश होता है, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है।